बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बन साइकिल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्बन जो है ये कहाँ कहाँ मौजूद होती है। सबसे पहले कार्बन जो है एयर में है, हवा में मौजूद है एज़ कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। इसके अलावा सॉइल यानी मिट्टी में होती है, जहाँ पे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डीकम्पोजिशन से कार्बन जो है वो खारिज होती है। तीसरे नंबर पे फॉसल फ्यूल्स जो हैं, जिनमें कोल है, ऑयल है और नेचुरल गैस है, इन्हें जब जलाया जाता है तो ये भी कार्बन को रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। और ये फॉसल फ्यूल कहाँ पाए जाते हैं? डीप अंडरग्राउंड ज़मीन की जो तह है उसके नीचे। एनिमल्स जो हैं ये भी कार्बन को स्टोर करते हैं इन बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। इन मालिक्यूल्स में कार्बन को जो है स्टोर किया जाता है। प्लांट्स भी सेम लाइक एनिमल्स कार्बन को स्टोर करते हैं बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में। इसके बाद कार्बन साइकिल को देखते हैं। कार्बन जो है वो आप जानते हैं कि माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में मौजूद होती है। CO2 के साथ जो है नीचे की तरफ एरो लगाया हुआ है, और ये एरो जो है ये एक प्लांट तक आ रहा है। प्लांट्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल से हासिल करते हैं किस अमल के ज़रिए? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। अब पौधों से ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में जाएगी? जानवरों में जाएगी। जानवर जब पौधों को खाएंगे, यानी पौधे जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल से हासिल करेंगे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, और इससे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे जो पौधे के टिश्यूज़ का हिस्सा बन जाएगी, यानी जैसे पत्ते हैं ये बाकी हिस्से। जब जानवर इसको खाएगा पौधे को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जानवरों में चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब ये जानवर जो हैं इनमें रेस्पायरेशन होगी, यहाँ जो एनिमल रेस्पायरेशन लिखा हुआ है, तो उसके ज़रिए जो है ये एरो का निशान जो है ये ऊपर की तरफ लगाया गया, यानी माहौल की तरफ। तो एनिमल रेस्पायरेशन की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा माहौल में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा एक और भी इसका जो है वो वे हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज़म जब जो हैं क्या करेंगे, डाई हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो उसके बाद दो सूरतें हैं। या तो उनकी डीकम्पोजिशन होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो जाएगी सॉइल में, मिट्टी के अंदर, वहाँ से पौधों में फिर दोबारा जज़ब हो जाएगी। या फिर ये हो सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो जानवर मरे हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे दब जाएं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तब्दील हो जाए फॉसल फ्यूल में। जब फॉसल फ्यूल में तब्दील हो जाएगी तो फिर क्या होगा? इन फॉसल फ्यूल्स को हम बाहर निकालेंगे ज़मीन से, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस की सूरत में, और इसे हम किसके अंदर इसको यूज़ करेंगे? ट्रांसपोर्ट के अंदर या फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो जब वहाँ पे इसे हम इस्तेमाल करेंगे इन फॉसल फ्यूल्स को, तो वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा रिलीज़ होगी, और दोबारा से जो है माहौल में क्या करी ये जो है चली जाएगी, माहौल का हिस्सा बन जाएगी। यानी ट्रांसपोर्टेशन और फैक्ट्री एमिशंस। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद होता है गाड़ियों की मदद से, जब गाड़ियाँ चलाई जाएंगी तो उनसे जो धुआं निकलेगा, और जब वहाँ पे कंबस्शन होनी है पेट्रोल की, उससे कार्बन डाइऑक्साइड माहौल का हिस्सा बनेगी। इसके अलावा फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ से जो धुआं निकलेगा उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में शामिल होगी। तो ये थी इसकी स्केचिंग। अब हम देखते हैं कि कार्बन साइकिल जो है इससे क्या मुराद है। कार्बन साइकिल जो है इसमें हमारे पास कार्बन सोर्सेज होते हैं और कार्बन सिंक्स होते हैं। कार्बन सोर्सेज वो जगह हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होकर माहौल में शामिल होनी है, और कार्बन सिंक्स वो जगह हैं जहाँ पे कार्बन को स्टोर किया जाना है, ज़ख़ीरा किया जाना है। कार्बन सोर्सेज यानी कार्बन के ज़राए हमारे पास दो तरह के होते हैं, नेचुरल होते हैं और ह्यूमन होते हैं। कुदरती होते हैं और इंसानी होते हैं। नेचुरल सोर्सेज जो कुदरती ज़राए हैं उनमें क्या क्या शामिल है? रेस्पिरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों की रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज, सांस लेना जिसे हम बोलते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, आतिश फिशानी, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको जब जलाया जाएगा, यानी जैसे लकड़ी वगैरह है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या होगी, या फॉसल फ्यूल्स हैं उससे भी ये क्या करेगी, माहौल में दाखिल हो जाएगी। डीकम्पोजिशन उसकी होगी, जलाना। तो हम आगे आएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। जब ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन होगी, यानी जानवर मर जाएंगे, उनकी डीकम्पोजिशन वगैरह होगी, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये माहौल में शामिल हो जाएगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी इंसानी सरगर्मियों में क्या क्या है हमारे पास? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स को जलाना, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात का कटाव, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा होता है माहौल में, क्योंकि वो कार्बन जो पहले पौधे जज़ब करते हैं या पौधों ने जज़ब की हुई थी, जब हम उन्हें ख़त्म कर देंगे तो वो दोबारा माहौल के अंदर
शामिल हो जाएगी। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो सनती अवामिल हैं या सनतों में होने वाले प्रोसेसेस हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में दाखिल होगी। कार्बन सिंक्स जैसे मैंने पहले बताया आर रेजरवायर्स, वो जगह हैं दैट एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन फ्राम द एटमॉस्फेयर, जो माहौल से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं और स्टोर यानी ज़ख़ीरा करते हैं। इसमें जो मेन कार्बन सिंक्स हैं नेचुरल, उनमें हमारे पास दो तरह के ये हो सकते हैं, प्लांट, ट्रीज़ और फॉरेस्ट्स हो सकते हैं या फिर समुंदर हो सकते हैं। और ये इकोसिस्टम जो है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड एल्गी, ये मेनली किस अमल के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर, मुख्तलिफ माहौल के अंदर उसका तबादला जो है वो किस तरह से होता है? थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है पौधे जो है क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, माहौल से जज़ब करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक मैटर, और इसे ऑर्गेनिक मैटर में यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तब्दील कर देंगे। उसके बाद क्या होगा? दिस ऑर्गेनिक मैटर इज़ कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। इस ऑर्गेनिक मैटर को कौन हासिल करेगा, कौन इस्तेमाल करेगा? जानवर। एंड व्हेन दे रिस्पायर और डिकम्पोज, और जब ये जानवर जो है ये सांस लेंगे, गैस एक्सचेंज करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे या डिकम्पोज होंगे, मरने के बाद उनकी बैक्टीरिया और फंजाई के ज़रिए डिकम्पोजिशन, तोड़ फोड़ की जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बैक इनटू एटमॉस्फेयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे दोबारा पानी माहौल में क्या कर दिया जाता है? जज़ब कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, यानी माहौल और समुंदर के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र जो है वो कैसे होता है? तो इसमें ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ॉल्व इन सी वाटर। ये सिंपली ये हो सकता है कि माहौल की कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल हो जाए, फार्मिंग कार्बोनिक एसिड, और इसके नतीजे में कार्बोनिक एसिड बन जाता है। इस अमल को हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और इसके ज़रिए क्या करता है, इसका मकसद क्या है? हेल्प्स रेगुलेट द एसिडिटी ऑफ ओशंस, कि इसके ज़रिए जो समुंदर की तेज़ाबियत है उसे क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, यानी उसके तवाज़ुन को बरकरार रखा जाता है। इसके अलावा जो है ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ, सम कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेटेड इनटू मेरीन ऑर्गेनिज्म शेल्स एंड टिश्यूज़, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा मेरीन ऑर्गेनिज्म के शेल्स के अंदर। और इसके अलावा जो है कार्बन जो है ये या तो स्टोर रहेगी समुंदर में या फिर इसे जो है दोबारा माहौल के अंदर खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोसल फ्यूल कंबस्चन, कि जब भी हम फोसल फ्यूल यानी ऑयल को ये कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, इसे हम जलाते हैं पावर प्लांट्स में, व्हीकल्स में यानी गाड़ियों में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, तो क्या होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होगी इनटू एटमॉस्फेयर, माहौल के अंदर। और इसके नतीजे में क्या होगा? इंक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसमें क्या होगा? इजाफा होगा। और इसके नतीजे में क्या होगा? कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये बढ़ा देगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को और क्लाइमेट चेंज को। नेक्स्ट है हमारे पास डिफॉरेस्टेशन, यानी जब फॉरेस्ट्स को हम जो है क्लियर करेंगे, काट देंगे, ख़त्म कर देंगे या बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो कार्बन जो कि स्टोर है ट्रीज़ के अंदर, वेजिटेशन यानी सब्ज़ी वगैरह के अंदर, वो रिलीज़ हो जाएगी दोबारा माहौल के अंदर। और किस सूरत में रिलीज़ होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। डिफॉरेस्टेशन का जो है सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये रिड्यूस करती है, कम करती है अर्थ कैपेसिटी को, ज़मीन की कैपेसिटी को टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करने की ज़मीन की सलाहियत को कम करती है। और इसका ताल्लुक़ जो है, जितना कार्बन साइकिल में हम अब सिग्निफिकेंस में डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन का इससे जो है वो कितना गहरा ताल्लुक़ है। कार्बन साइकिल जो है ये कम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, यानी जुड़ा हुआ है, मुख्तलिफ इसके जो स्टेप्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। एनी डिस्ट्रप्शन इसमें इन इट्स नेचुरल बैलेंस, इसके तवाज़ुन में जब भी हम कोई डिस्ट्रप्शन करेंगे, गड़बड़ करेंगे, जैसे कि इंक्रीज्ड कार्बन एमिशन है, ज़्यादा कार्बन खारिज होगी। ज़्यादा कार्बन कब खारिज होगी? जब ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाएगी। और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कब यूज़ होती है? जब आबादी ज़्यादा होती है। तो इसके लिए हमें जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड,
उनकी तरह जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आबादी जो है उसको जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है, ताकि कम गाड़ियाँ इस्तेमाल हों, कम कार्बन जो है वो माहौल का हिस्सा बने। इसके अलावा जब लोग ज़्यादा होते हैं तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़्यादा लकड़ी की ज़रूरत होती है और ज़्यादा फॉरेस्ट से हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से डिफ़ॉरेस्टेशन भी होती है। और ये सब जब होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माहौल में दाखिल हो जाती है, और इससे जो है फिर क्या होगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग इस तरह के प्रोसेसेस होते हैं जो इंसान के लिए नुकसानदेह। आखिरी जो इसकी है उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल को समझना और इसे मैनेज करना और क्रूशल ज़रूरी है फॉर मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मैनेज करने में, यानी उसका जो मसला है उसे हल करने में, एंड मेंटेनिंग अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। और एक जो है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, एक जो मुतवाज़न माहौल को बरकरार रखने में ये सब क्या है ज़रूरी है। तो ये है हमारे पास कार्बन साइकिल।